सैटायर व्यंग। इस सैटायर इज ऑफ क्लासिकल ओरिजिन। व्यंग की उत्पत्ति क्लासिकल से हुई है। इट्स चीफ एक्सपोनेंट इन इंग्लिश लिटरेचर वर होरेस, पर्सियस एंड जुवेनल। इसके मुख्य प्रतिपादक, संस्थापक, आविष्कारक लैटिन साहित्य में होरेस और पर्सियस और जुवेनल हैं, who were imitated over Europe during and after the Renaissance। पुनर्जागरण के दौरान और पुनर्जागरण के बाद संपूर्ण यूरोप में इसका अनुकरण किया गया। किसका? सैटायर का। दे सेट द मॉडल फॉर एलिजाबेथन अगस्टन सैटायर इंग्लैंड। इन्होंने ही इंग्लैंड में एलिजाबेथन और अगस्टन सैटायर का आदर्श नमूना प्रारूप तैयार किया। इटाइमोलॉजिकली यदि शब्द उत्पत्ति में देखें, ए सैटायर इज अनपॉलिश्ड वर्स, ये एक अपरिष्कृत काव्य होता है। एंड दिस हैज़ बीन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इट इन इंग्लिश लिटरेचर, और इसकी अंग्रेजी साहित्य में मुख्य विशेषता होती है। इट में बी डिफाइंड एज ए लिटरेरी कंपोजिशन। आप इसे साहित्यिक रचना के रूप में परिभाषित कर सकते हो। हुज प्रिंसिपल एम इज, जिसका मुख्य उद्देश्य है रिडिक्यूल, फॉली और वाइस, कोई गलती, मिस्टेक, एरर, त्रुटि के ऊपर कटाक्ष करना, खिल्ली उड़ाना, किसी कमी, खामी, त्रुटि, अभाव पर कटाक्ष करना ही सैटायर का मुख्य उद्देश्य है। इट इज ए प्रिंसिपल एम, इट इज़ ए लाइट फॉर्म ऑफ कंपोजिशन। इसकी ये एक हल्की तरह की रचना है, अर्थात गंभीर प्रकृति की नहीं है। इंटेंडेड टू कीप द रीडर इन गुड ह्यूमर, इसका उद्देश्य है कि पाठक को हास्य मुद्रा में रखा जाए, कॉमिक रखा जाए, उसको वर्णन नहीं किया जाए, सोम्बर मूड में न डाला जाए, कोई ट्रेजिक इफेक्ट न डाला जाए, वो इसे हल्के रूप में ले। इवन व्हेन इट इज़ एट इट्स मोस्ट सरकास्टिक, तो भी जब ये सबसे ज़्यादा तीखा कटाक्ष हो, तो लक्ष्य है कि रीडर को ह्यूमरस मूड में रखना, हास्य मुद्रा में रखना, साथ साथ त्रुटि या कटाक्ष की खिल्ली उड़ाना। द ट्रू एंड ऑफ सैटायर, जो सैटायर है उसका मुख्य उद्देश्य है अमेंडमेंट और रिफॉर्मेशन ऑफ वाइसेस बाय करेक्शन। जॉन ड्राइडन कहता है कि सुधार द्वारा किसी गलती के अंदर सुधार कर देना, उसको संशोधन करना, लक्ष्य केवल हंसी उड़ाना, खिल्ली उड़ाना या कटाक्ष करना सैटायर को उद्देश्य नहीं है। इसके पीछे है उस वॉइस को रिफॉर्म करना, उसे अमेंड करना। द सैटायर इज फाउंड बोथ इन पोइट्री एंड प्रोज। सैटायर का रूप आपको पोइट्री, प्रोज दोनों में देखने को मिल सकता है। इट हैज सेट नो लिटरेरी फॉर्म, इसकी कोई निर्धारित साहित्यिक रूप नहीं है। ए सैटायर इज फाउंड बोथ पोइट्री एंड प्रोज, इसका रूप आपको पोइट्री, प्रोज में देखने को मिल सकता है। इट हैज सेट नो लिटरेरी फॉर्म, को इसकी निश्चित लिटरेरी फॉर्म नहीं है। ए वर्स सैटायर माइट बी रिटर्न, काव्य रूप में व्यंग लिखा जा सकता है। एज एन ओड के रूप में, एन एलिजी के रूप में, शोक गीत के रूप में, बेलाड के रूप में या अन्य किसी चीज़ के रूप में काव्य रूप में सैटायर को लिख सकते हैं। ओड, एलिजी, बेलाड के रूप में या अन्य किसी रूप में। और नावल में भी रिटर्न मोर एज ए सैटायर देन एज ए स्टोरी। किसी उपन्यास को कहानी की बजाय आप व्यंग्यात्मक रूप में अधिक महत्व देते लिख सकते हो। समटाइम्स द स्टोरी इज पॉपुलर, कभी कभी कहानी लोकप्रिय होती है। वैन इट्स सैटारिकल बेसिस ऑलमोस्ट फॉरगॉटन, जब इसके व्यंग्यात्मक आधार को पूर्ण भुला दिया जाता है। एज विद सर्वेंटेल, डॉन quijote, स्विफ्ट, गुलिवर ट्रैवल, ये प्रमुख वर्ष सैटायर लेखक हैं। याद रखना, डॉन quijote, गुलिवर ट्रैवल। सम प्लेज आर लिटिल मोर देन सैटायर, कुछ नाटक व्यंग से भी कहीं ज़्यादा बढ़कर है। ऑन कंटेम्प्रेरी फॉली, वो समकालीन गलतियों के ऊपर तीखा कटाक्ष करते हैं। सम ऑफ द नोटेबल सैटायर इंग्लैंड, इंग्लैंड में कुछ उल्लेखनीय व्यंग हैं।
दे आर डाइडन एप्सिलम एक्टियोपल, वो है डाइडन का एप्सिलम एक्टियोपल, मार्क फ्लैकनेस का पोप्स, डंसियार्ड, और बायरन का है विजन ऑफ जजमेंट। ये सब जैज सटायर के ज्वलंत उदाहरण हैं। अब आ जाइए पन। दिस कंसिस्ट इन ए प्ले इन द वेरियस मीनिंग ऑफ ए वर्ड। एक शब्द के अनेक अर्थों में खिलवाड़ करना ही पन है। ये सेल्डम यूज, इसका बहुत कम प्रयोग करते हैं, एक्सेप्ट जो केवल मजाक या आनंद के अलावा। द कॉलिंस डिक्शनरी एक्सप्लेन, कॉलिंस की डिक्शनरी के अनुसार पन इन दिस वर्ड्स, पन इज ए यूज ऑफ वर्ड, पन वो शब्द का प्रयोग है दैट हैव बीन मोर देन वन मीनिंग और वर्ड्स, जिसके एक शब्द के अनेक अर्थों, दैट हैव द सेम साउंड, ये ध्यान रखना, उन दो शब्दों की ध्वनि समान होती है, सेम साउंड लेकिन मीनिंग अलग होता है। सेम साउंड इफ द टू वर्ड हैव सेम साउंड बट डिफरेंट मीनिंग, एंड दैट इज कॉल्ड पन। सो दैट you say has two different meanings, make popular laugh, इसका उद्देश्य है लोगों को हंसाना, उनका मूड अच्छा करना, कॉमिक या ह्यूमरस मूड करना। एग्जाम्पल ऑफ पन, इज लाइफ वर्थ लिविंग, क्या जीवन जीने योग्य है। दैट डिपेंड ऑन द लीवर्स, वो रहने वाले पर निर्भर करता है। हियर लीवर हैज़ टू सेंस, यहाँ लीवर के दो अर्थ हैं, दो मीनिंग है। वन हु लिव्स, एक वो जीता है, अनदर ऑर्गन ऑफ द बॉडी, दूसरा शरीर का महत्वपूर्ण अंग है, विच प्रोसेसेज योर ब्लड एंड हेल्प यू टू लिव, जो रक्त का संचार करते हैं और आपके जीने में मदद करता है, जिसे हम यकृत कहते हैं। माई डॉग इज ए चैम्पियन बॉक्सर, मेरा कुत्ता एक चैम्पियन बॉक्सर है। हेयर देयर इज ए पन ऑन द वर्ड बॉक्सर, यहाँ बॉक्सर शब्द के ऊपर पन किया गया है। विच टू मीनिंग, इसके दो मीनिंग है बॉक्सर के। पहला है स्पोर्ट्समैन, खिलाड़ी। ए डॉग विद शॉर्ट लाइट हेयर, छोटे बालों वाला चपटे नाक वाले कुत्ते को भी यह बॉक्सर कहते हैं। शेक्सपियर क्लाउन्स यूज पन फॉर काजिंग पीपल लाफ, शेक्सपियर के जो विदूषक थे वो भी पन का यूज़ करते थे ताकि लोग हंस सकें। एक और शानदार उदाहरण देखो बेटा, देयर अनदर fantastic example of pun is the word nature, वो है नेचर शब्द। Here nature हैज़ टू मीनिंग, इसके यहाँ दो अर्थ हैं। वन इज कॉल्ड प्रकृति, नेचुरल एनवायरमेंट, नेचुरल एनवायरमेंट। Another meaning of nature is temperament, मिजाज से कहते हैं मिजाज, स्वभाव। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, नंबर 1, वर्ड्सवर्थ is known as priest of nature। अभी देखिए, अब यहाँ अर्थ हो गया कि वर्ड्सवर्थ प्रकृति का पुजारी है। दूसरा देखिए, मिस रोजमेरी was egoist and snobbish by nature। इसका मतलब
जो मिस रोजमेरी है, कि जो एक कप ऑफ टी की हीरोइन है, वो स्वभाव से बहुत घमंडी और अहंकारी है। तो यहाँ जो नेचर शब्द है उसका मतलब उसका स्वभाव हो गया, उसका मिजाज हो गया कि वो बहुत पैसे वाली है, उसको अपने ऊपर बहुत घमंड है, वो अपने आप को सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से सफरिंग करती है, पीड़ित है। वर्ड्सवर्थ को प्रकृति का कवि कहते हैं, बिकॉज ही लाइक्स, वो चाहता है टू लिव इन द लैप ऑफ नेचर, वो प्रकृति की गोद में रहना चाहता है। अब यहाँ प्रकृति कुदरत है, राइट, ये है कुदरत और ये मिजाज।